है दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ ऑर्डर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीएस के मिनी मॉक टेस्ट की, जो रोजगार बैंकिंग एप्लीकेशन हुआ था 6 सितंबर को। तो इसी की हम बात करेंगे। तो जिसमें जो आज मेरा स्कोर जो है, मैंने पहला ही मॉक टेस्ट दिया, मिनी मॉक टेस्ट ये जीएस का। तो जिसमें मेरे 32% ठीक हैं और 3 क्वेश्चन इसमें गलत हो गए हैं। और साथ ही मैं अब बात करता हूँ सीधे क्वेश्चन, तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कौन कौन से थे इसमें। पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें मतलब मॉक टेस्ट देने का सही तरीका क्या है। देखो, मॉक टेस्ट देने का सही तरीका, मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा आपको तभी है जब आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब जब आप मॉक टेस्ट देने के बाद में उस चीज़ को देखते हैं कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं और कौन से सही हुए हैं और कौन से आपने छोड़ दिए हैं। इस चीज़ को आप देखते हैं और फिर उस पर सुधार करते हैं। जैसे कि आपके मान के चलिए क्वेश्चन जो गलत हुए हैं, वो आप मान लीजिए आपके ज्योग्राफी से क्वेश्चन गलत हो गया। जब आप ज्योग्राफी से क्वेश्चन गलत हुआ है तो उस चीज़ पर आप रिसर्च करोगे, बुक से, गूगल से, कहीं से उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे, तो ही आपका फ़ायदा है उसमें मॉक टेस्ट देने का। और जो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं ना, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कीजिए। मतलब कि आपके मान के चलिए ज्योग्राफी की बात करते हैं हम सीधे। ज्योग्राफी में आपको मान के चलिए कोई पहाड़ का क्वेश्चन गलत हो गया, ये चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी का हो चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी का हो। तो आपको करना क्या है कि यदि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन गलत हुआ है तो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो पर्वत जितने भी हैं, किसी भी महाद्वीप के हों, किसी भी देश के हों, कहीं का भी पर्वत हो, उन चीज़ों को सबको आप पढ़ लीजिए एक बार। क्योंकि अगले बार जब मॉक टेस्ट होगा, उसमें अगर ज्योग्राफी से पहाड़ का क्वेश्चन आता है तो वो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपसे अपने आप से आपको ये कमेंट करनी चाहिए। तो आपका जीएस में तभी स्कोर इंक्रीज हो सकता है। जब तक आप खुद पे अपनी गलतियों को नहीं पहचानोगे और आप खुद पे मेहनत नहीं करोगे, तब तक स्कोर बन पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आप अपनी गलतियों को पहचानिए। मान के चलिए आपको पॉलिटी के क्वेश्चन गलत हो गए, पॉलिटी में मान के चलिए आपके अनुच्छेद गलत हो गया है, कोई सा भी अनुच्छेद आया हो। जैसे मान के चलिए आपका 54 आर्टिकल आ गया, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें। तो आपका वो क्वेश्चन आपने किया भी और आपका गलत हो गया। तो आप उस चीज़ को देखिए कि आपको गलत क्यों हुआ है। अगर गलत हुआ है तो आपको जितने पर आर्टिकल हैं, चाहे वो राष्ट्रपति रिलेटेड हो, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, चाहे कोई भी हो आर्टिकल, वो सबको आपको आर्टिकल को एक बार ढंग से पढ़ लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। जो अगले मॉक टेस्ट में अगर आर्टिकल का क्वेश्चन आता है तो आपको वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अपने आप से ये कमेंट करिए। अब जब एनालिसिस कीजिए और अपनी गलतियों को पहचानिए। अब ये इस तरीके से आप 10-5 आप 10 मॉक टेस्ट दे लीजिए और उन्हीं 10 मॉक टेस्ट में अपनी गलतियों को पहचानिए, उन पर सुधार कीजिए। तो आप अगले 11वें मॉक टेस्ट में पाओगे कि आपका स्कोर जो है पहले मॉक टेस्ट की अपेक्षा आपका स्कोर बहुत ऊपर हो चुका है। तो आप जब तक अपनी गलतियों को नहीं पहचानोगे, मॉक टेस्ट में इसको नहीं बढ़ा पाओगे। अब ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट दे दिया, मॉक टेस्ट दे के उन्होंने देखा कि जीएस का मॉक टेस्ट दिया उन्होंने कि 12 क्वेश्चन ठीक है, 15 क्वेश्चन ठीक है, वो हो जाता है डिमोटिवेट। तो डिमोटिवेट हो जाते हैं तो वो उस चीज़ों पे खोल के भी नहीं देखते हैं, गलत हो गया, हो जाने दो यार क्या। फिर वो सीधे क्या करते हैं, बुक से पढ़ने लग जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि उनकी जो कमी रही है क्या थी, अपनी कमियों को नहीं पहचानते हैं। अब मॉक टेस्ट में देखिए, मॉक टेस्ट होता ही इसीलिए कि आपकी कमियों को पहचाना जाए। आप कमियों को पहचानिए, उन कमियों को सुधारिए। देखो, तैयारी आपने सबने कर ली है, नो डाउट तैयारी आप बहुत दिनों से कर रहे हो और आपने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, तभी मॉक टेस्ट देने आए हो। जो नए स्टूडेंट होते हैं उनकी बात अलग है, जो उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, उनका स्कोर जेन उन्हें नहीं बढ़ पाना। जो आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हो फिर भी जीएस में स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो उसका मेन कारण है कि आप अपनी गलतियों को नहीं पहचान रहे हो। और फिर साथ ही मैं बताऊँ आपको, और आपको मेहनत ज़्यादा करनी है, पढ़ाई ज़्यादा करनी है। मतलब पढ़ाई ज़्यादा करनी है का क्या मतलब है कि आपको जो नोट्स आपने बनाए हैं, किसी भी ऑनलाइन बैच से बनाए हो, ऑफलाइन बैच से बनाए हो, अब जहाँ से पढ़े हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ से पढ़े हैं, लेकिन आपने जो नोट्स बनाए हैं तो उन नोट्स को अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए। और कोई भी आप एक बुक ले लीजिए या कहीं से भी ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, उन सब के आप नोट्स बनाए, उन चीज़ों को पढ़िए। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप अपने आप में सुधार लाओगे, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। तो सब कुछ पढ़ने से होता है भाई, सोचने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक स्कोर नहीं बढ़ेगा। पढ़ना पड़ेगा आपको, खुजली आपको खुजाना भी आपको ही पड़ेगा, सिंपल बात है। तो अब मैं सीधे बात कर लेता हूँ मॉक टेस्ट में, इसमें जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में। जिसमें मेरे क्वेश्चन जो गलत हुए, सीधे गलत की बात कर लेता हूँ। जैसे गलत क्वेश्चन मेरे 3 हुए थे, तो 3 क्वेश्चन में गलत हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें क्वेश्चन था, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो मैंने इसमें विलियम जोन्स लगा दिया था। मैंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा कभी भी बुक में या कहीं भी, लेकिन अब मुझे पता चल गया ये, क्योंकि देखो इसमें इसके नीचे थ्योरी भी लिखी हुई है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी थ्योरी भी लिखूंगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ
अभी रुकिए, मेरे जो मॉक टेस्ट होते हैं मैं उसी चीज़ के, देखो मेरी वो फाइल है नहीं है, मैं आपको दिखा देता अभी। वो इसमें पेज नहीं है। अब जो मैंने लिख रखा है उसमें जो मैं अपनी कमियों को लिखता हूँ, उसी जो मैं आपको दिखाता, अगले मॉक टेस्ट में दिखाऊंगा मैं आपको उस चीज़ को। तो ये क्वेश्चन था इसमें, ये गलत हो गया मेरा। और साथ में बात करता हूँ इसमें, ये था खोजास जो इस्माइली पंथ की एक शाखा है द्वारा विकसित साहित्य विधा का नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए नए थे, मैंने नहीं पढ़ी ये क्वेश्चन कभी भी। अब मैं इन क्वेश्चन को लिख लूंगा, जब भी ये क्वेश्चन कभी भी मुझे दिखेगा, मतलब जब तक मैं मॉक टेस्ट लगाऊंगा, जब मैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं इन क्वेश्चन को लिख लूंगा और मुझे याद रहेंगे। ये चीज़ होती है, मतलब अपने आप में सुधार लाने की। आपके जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन्हें अपनी बुक में या किसी पेज पर कहीं भी आप लिख कीजिए, और उस पर रिसर्च कीजिए गूगल पे, उसके आंसर ढूंढिए, इसका क्या हो सकता है उसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा। उसकी ये नहीं है कि आपको सीधे मान के चलिए आपसे पूछ लिया कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपने लगा दी गंगा। तो अब तो ये नहीं है कि आपने भारत की सबसे लंबी नदी गंगा सर्च कर ली, नहीं। आप वो सभी सर्च कीजिए, भारत की सबसे छोटी नदी कीजिए, कौन सी नदी किस महासागर में गिरती है, इन चीज़ों को पढ़िए। आपको डीपली पढ़ना, नदियों के बारे में पूरी पढ़ाई करनी है, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। तो ऐसे अपने आप में सुधार लाइए। तो यही था स्कोर, तो आपने देख ही लिया। और ये क्वेश्चन अनअटेम्प्ट जो 15 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, वो भी अच्छे लेवल के थे। लेकिन आज के मॉक टेस्ट में जो मैं बात कर रहा हूँ जीएस की, मुझे इसमें 20 क्वेश्चन के समथिंग तो ऐसे थे जो मतलब इजी थे, वो सब स्टूडेंट ने कर लिए होंगे नो डाउट। जो 15 से 16 17 18 क्वेश्चन थे वो अच्छे, मतलब अच्छे थे, वो मतलब करने लायक तो थे, लेकिन इतने भी आसान नहीं थे जितने जो 15 से 20 क्वेश्चन थे, सही है। तो ये था आज के मॉक टेस्ट, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर